सलमान अजहरी साहब को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कर्नाटक के हुबली शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब के लिए आवाज़ बुलंद की गई। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्दी रिहाई अता फरमाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी खून के नजराने पेश किए, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर हमारे पुरखों ने अपने जान माल तन मन धन की कुर्बानी दी, इसकी आबियारी के लिए अपने घर को कुर्बान किया, इसकी शजरकारी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज उन्हीं की औलादों को शक की नज़रों से देखा जाता है। जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने फांसी का फंदा चूमा, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा चूमा, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर 2 लाख उलमाए किराम को फांसी पर चढ़ा दिया गया, आज उन्हीं की नस्लों को ये कहा जाता है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। कितना बड़ा अलमिया है, कितने बड़े अफसोस का मकाम है। हम ही से पूछा जाता है कि तुम अपने मुल्क की वफादारी का सबूत पेश करो कि जिनके पुरखों ने अपने खून का नजराना इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए दिया। हजरात मोहतरम, तारीख शाहिद है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई वो कौन थे? वो भी मुसलमान थे। इस मुल्क की खातिर तहरीकें चलाने वाले, आज़ादी का परवाना लेने वाले वो कौन थे? वो मुसलमान थे। आज उन्हीं की नस्लों से कहा जा रहा है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। हर मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले ने इस मुल्क की खातिर, आज़ादी की खातिर अपनी खून का, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज बड़े अफसोस के साथ ये बताया जा रहा है कि हमारी बड़ी अबकरी शख्सियत, जिसको दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नामे नामी इसमें गिरामी से जानती है, 6 महीने से उन्हें कैदोबंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। और चार्ज क्या लगाया है कि उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो दूसरे मजहब को हर्ट करता है। आज आए दिन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसी मजहब इस्लाम के मानने वालों को वो कौन सा लफ्ज है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो कौन सी गलाजत है जो मुसलमानों के खिलाफ न बकी जाती हो। आज उन लोगों पर कौन सा चार्ज डाला जा रहा है, आज उन लोगों की कौन सी गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सियाको सबाक को काट करके एक मजहब पर चस्पा कर दिया गया। उनका ना कोई इंटेंशन था, उनका ना कोई मंशा था, उनका मंशा कुछ और था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन उनको तासुब का निशाना बनाया गया। उनको तासुब का निशाना बना करके 6 महीने से उन्हें कैदोबंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। हम तमाम ही लोग मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए, उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई दी जाए। और खास करके गुजरात की गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूंगा कि उन्हें जो कैदोबंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनाद की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर जो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इस गंगा जमनी तहजीब के मुल्क की फिजा को बिगाड़ने के लिए, इस गंगा जमनी तहजीब, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए आए दिन ये अनासिर ऐसे कारनामे करते हैं जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क में अमन व अमान से रहने वाले लोगों के साथ में और बीच में लड़ाई झगड़े पैदा हों। ये चीजें खत्म होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज जो मस्जिद उमर अहले सुन्नत व जमात अरविंद नगर के सामने अराकीन जमात और मोहल्ले के तमाम हजरात इकट्ठा हुए हैं, हम सब के जमा होने का मकसद ये है कि तकरीबन आज से 6 महीना पहले इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर
जो जुल्म व ज्यादती करते हुए हुकूमत गुजरात की जानिब से उनको कैद किया गया। ऐसे अगर आज की तारीख में हम सोशल मीडिया या दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मालूम करें तो मुल्क के गोशे गोशे और कोने कोने में मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो दूसरे मजहब और धर्म के खिलाफ ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अपनी तकरीर में ना किसी धर्म को टारगेट किया, ना किसी शख्सियत को टारगेट किया, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीर जिसमें मकसद ये था कि मुस्लिम नौजवानों को उनकी इस्लाह करनी है, उनके अंदर अगर कोई गलत आदत है उन चीज़ों को छुड़ाना है। एक शेर जो मशहूर ज़माना शेर है, उस शेर को किसी ने अपने आप पर ले लिया। लेने के बाद खामखा उनके ऊपर 1 महीने के अंदर 3 FIR कराए, जो कि सरासर गलत है। और उन तीनों FIR के बाद उन पर पासा एक्ट लगा, जो कि सरासर गलत है। ये सोची समझी साजिश है। उसी सोची समझी साजिश के तहत उनको कैद खाने में बंद किया गया है। लिहाजा मैं हुकूमत गुजरात और हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरे देश ने 78वां यौम जश्न आज़ादी मनाया है। क्या हम बोलने के लिए आज़ाद नहीं है? क्या हम अपने मजहब के काम के लिए आज़ाद नहीं है? 78 साल हो गए मुल्क के आज़ाद होने को, लोग हमारी जबानों पे लगाम लगाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हम बहुत ही अमन और सुकून के साथ ही एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत गुजरात और हुकूमत हिंदुस्तान हमारी इन बातों को गौर से सुनकर जल्द से जल्द मुफ्ती साहब को रिहा करें। और साथ साथ मैं मुल्क के तमाम उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि आज हर किसी का यूनियन है। कोई ऑटो चलाता है, उनका भी एक यूनियन है। कोई बैंक में काम करता, उनका भी एक यूनियन है। कोई डॉक्टर्स हैं, उनकी भी एक जमात है। लेकिन हमारे जमात के एक आलिम दीन पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, आज हमारी जबानें खामोश है। आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी बारी आ सकती है। इसलिए मैं मुल्क के तमाम उलमा से गुजारिश करूंगा कि आप आपसी मामलात को बालाए ताक रखकर खुलूस और लिल्लाहियत के साथ आप मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। और हुकूमत से फिर मैं मुतालबा करना चाहूंगा कि हुकूमत हिंद और हुकूमत गुजरात जल्द से जल्द मुफ्ती साहब को रिहा करे। के साथ आपके सामने ये इजहार करना चाह रहा हूँ कि सुन्नियत के शेख मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो तकरीबन 6 माह से जेल में कैद हैं, मैं इस मौके पर हुकूमत हिंद से तमाम मुसलमानों ने हुबली शहर खासकर मस्जिद उम्मत अहले सुन्नत व जमात के अरकान जमात और अहले मोहल्ला की जानिब से तमाम को इस वक्त आज यानी जुमा के दिन ये गुजारिश करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि हुकूमत से कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वो कोई आतंकवादी काम नहीं किए हैं, बेशक वैसा तो बहुत सारे लोग बोले हैं, ये भी अपने मजहब के ताल्लुक से तकरीर किए हैं। बस इसके लिए इतनी बड़ी सजा देना मैं समझता हूँ बिल्कुल जुल्म है इनके ऊपर। बेशक बेशक बेहतर है जल्द से जल्द यानी अवाम पूरी मुसलमान हिंदुस्तान आगे आए हैं। इससे पहले हुकूमत इसका ये खबर ले और जल्द से जल्द इनकी रिहाई अता करे। मैं बस इतना इस मौके पर कहना चाहूँगा। हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, जमा होने का हमारा मकसद यही है कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लगभग 6 महीने से जायद जो है जेल में बंद किया गया है, आज कल परसों तारीख पर तारीख देते हुए उन्हें बंद किया गया है। हमारा मुतालबा यही है कि उन पर जो बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उन्हें कैद में डाला गया है, हम यहाँ जमा होकर एहतजाज पूरे अमन अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हुकूमत से हम सब का मुतालबा यही है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती साहब को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती साहब को रिहा करो, रिहा करो, सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, रिहा करो, हाफिज़ नामूस रिसालत को रिहा करो, रिहा करो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, रिहा करो।